आमा बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकमूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पुरानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी विनीता जी माइक बंद करें, किसी का आवाज आ रहा है वो सुन नहीं रहे हैं जो है। नाराज नहीं होने का यार, सब अपने ही आदमी है यार, आंधी कुछ होता थोड़ा। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों को ये शरीर मिला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया और किया हो लगवार। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया और किया हो लगवार। कबीर साहब कहते हैं, ऐ हंसा, तुम तो सबल था, बलवान था। तुमने जो है साथ किया 5 ज्ञान इंद्रियों का, साथ किया 5 कर्म इंद्रियों का, साथ किया 5 तत्व के शरीर का, साथ किया 25 प्रकृति का, साथ किया 3 गुण का और साथ किया 4 अंतःकरण का। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है। ये जो हमारा शरीर है, स्त्री का, पुरुष का, इसी शरीर के अंदर में
चेतना को कैद किया गया है। जड़ माया तू झी ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं वह सीधा आपकी आत्मा के लिए है। सद्गुरु की वाणियां जो है आपके शरीर के लिए नहीं है। शरीर के लिए तो दुनिया भर का जो है शरीर के लिए दुनिया भर का उपाय जो है संसार में है। आप शरीर से अलग हो। स्वामी जी ने कहा, देह त्याग दुख जान कर, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो शरीर को त्याग करना है। इस शरीर में हम लोग कैद है। वास्तव में जब सद्गुरु लखा देता है तो हम लोग कैद नहीं हैं। अज्ञानवश मोह माया के चक्र में फंस करके हम लोग जो है इस शरीर में कैद है। भोगा निवृत्ति न पाऊं, फिर जोनि न आऊं, यही री कलेशवा काशी कहवरे जी। भोग कहते हैं इंद्रियों से जो हम सुख लेते हैं। हम आँखों से पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, खेल कूद देखते हैं तो हम आनंदित होते हैं। तो हमने किससे देखा? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां हैं, आँख से देखा हमने। कान से हम संसार का हंसी मजाक झामर झूमर सुनते रहते हैं, आनंदित होते हैं। हम लोग कभी बातें सुन करके हंस पड़ते हैं। किससे? जो है कान के द्वारा। आवाज़ जो है, किसी की आवाज़ बहुत मधुर होती है, किसी की आवाज़ जो है बड़ी कर्कश होती है, किसी के साथ बात करने का मन नहीं होता है। ये सारा ज्ञान है सद्गुरु के चरण में। तो आप भेद को बूझिए। शब्द बोले विचारी की, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करी, एक शब्द करेगा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत से संत जन हैं। तो जो है वो किसी से प्रेम से बात कर लेने से वह जो है आकर्षित हो जाती हैं। संत को जो है आपकी चेतना से प्रेम है। संत को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यदि शरीर से लेना देना है तो वह संत नहीं।
सीधे सीधी आओ जाओ। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। तो सुरति को जो है गुरु के चरण में रोकना है, बस यही काम है। विहंगम योग में एक ही काम है, सुरति को संभालना गुरु के चरण में। और इसी से जो है, यही जो है पिया मिलन की जुक्ति है। बाकी सब झामर झूमर है। तो बीन सदगुरु नाही, छोटी है भरमा। तो भोग समझ लो इंद्रिय सुख। एक सुख होता है, हम एक दूसरे को देखते हैं, आनंदित हो जाते हैं, यह भी सुख है, इंद्रिय सुख है ये। किसी से हम बातचीत करते हैं और जो है बातचीत में आनंदित हो जाते हैं, यह भी इंद्रिय सुख है। किसी को किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं, गर्मी है तो जो है किसी ठंडी चीज को स्पर्श करते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत गर्मी है, हम लोग नहा लेते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। इसका उल्टा है, ठंडी के दिनों में कहीं थोड़ी सी जो है गर्माहट मिल जाती है तो हम लोग आनंदित हो जाते हैं। इसी को भोग कहते हैं, इंद्रिय सुख कहते हैं। आप भेद को समझो, स्पर्श में भी बड़ा सुख प्राप्त होता है। एक माँ जो है अपने बेटी को स्पर्श करती है, वह आनंदित हो जाता है। पति है, पत्नी है, कोई बीमार होता है, कोई बीमार होती है, पति जो है उसको सिर पर स्पर्श करता है, चलो ठीक हो जाओगी, चलो ठीक हो जाएंगे। स्पर्श भी सुख है। शब्द हो गया कान से, शब्द हो गया, समझ में आ गया आप सबको, शब्द हो गया कान से। कोई कोई पत्नी है, कोई कोई पति है, इतना मधुर बोलता है, ऐसे हमने देखा हुआ है। बहुत से अफसर ऐसे हैं, उनको कितना भी आप गुस्सा होकर के बोलो, वो आपको आनंदित कर देंगे। पूरे आर्मी में हमें एक ऐसा भी अफसर मिले थे, बिहार के थे, जो है आप कुछ भी बोलो उनको। मेरे बहुत बड़े अधिकारी ने हमें कहा कि इसको 100 गाली देना। मेरे बड़े अधिकारी ने कहा इसको 100 गाली देना। तो मैं भी तो ऐसे ही हूं, मैं कहाँ गाली दूंगा। लेकिन हम भी थोड़ा जो है नाराज हुए। वो इतना मधुर ध्वनि में बोला कि अरे काहे लिए परेशान हो रहे हैं, अभी रिपोर्ट मैं भेजूंगा ना। तो कुछ लोग ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, आप भेद को समझिएगा। उनको जो कुछ भी बोलो वो आपको जो है आनंद में बदल देंगे। तो यही होता है शब्द का। तो हम लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कोई कुछ कह देता है तो हम लोग तुरंत बिगड़ जाते हैं। तो जो है मौन व्रत धारण करना है। मैं भी बिगड़ जाता हूं, मैं भी नाराज हो जाता हूं। तो मैं ही सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आप भेद को समझिए। शब्द हो गया, समझ में आ गया आपको। शब्द जो है हम कान से सुनते हैं। कोई कोई बड़ा जो है
कठोर शब्द बोल देता है, और कोई कोई तो व्यक्ति हमेशा ही ऐसे बोलता है। वह स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, उसके मुख से जो है अग्नि ही बरसती है। महाभारत काल में दुर्योधन ऐसे ही तो था, कोई बात नहीं समझता था। तो वाणी जो है शब्द से भी हम लोग, शब्द का भी सुख है, शब्द का भी सुख हम लोग भोगते हैं। तो शब्द समझ में आ गया, स्पर्श आपको बता दिया, स्पर्श में भी अपार सुख प्राप्त होता है। माँ जो है, बच्चा रो रहा है, माँ के पास जाती ही जहाँ दूध पीना शुरू करता है, आंखों से आंसू टपकते रहता है, हंसने लगता है। स्पर्श में इतना सुख है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप आप जानते ही हैं, जानती ही हैं। रूप भी जो है बड़ा, रूप भी जो है मोहित कर लेता है। जो सुपर्णखा थी वो भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गई थी, आनंदित हो गई थी। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस। रस में भी जो है बड़ा आनंद है। ये जीवा हमारा रस भोगती है। कोई भी जो है मीठा चीज है, कोई नमकीन चीज है, कोई घर में आ जाता है, कोई फल है, कोई फ्रूट है, तो जो है उसी को खाने में खाता ही रहता है। कोई कोई मनपसंद चीज बन जाए तो कोई कोई तो इतना खाता है कि उसको उठाना पड़ता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी होती है। गंध में भी जो है वो मोहित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो मनुष्य के अंदर में पांचों विषय है, हर एक का गंध अलग अलग होता है। शरीर का भी गंध होता है, शरीर का भी गंध होता है। अब आपको जो है सोच रहे होंगे कि भाई आपको गंध कैसे मालूम हो गया। देखो, हमारे एक मित्र थे, अभी भी होंगे, मैं तो रिटायरमेंट हो गया। तो जो है हम लोग तो अलग अलग चारपाई पर ही सोते थे। आर्मी में सबके लिए अलग अलग होता है। एक बार वो हमारे यहाँ कहीं से आए थे जो है, और अचानक ही आ गए। गर्मी का दिन था और हमने कहा कि हम लोग एक ही चारपाई में सो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं सो ही नहीं पाया। फिर हमने निकल करके जो है भागा जो है। तो शरीर में भी गंध होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो मन जो है इन्हीं पांच विषयों में रहता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये जो है इंद्रिय सुख है। ये कोई कोई गंध जो है लगती ही आदमी भी मर जाता है। कोयला जो है, जो पत्थर का कोयला होता है, उसका गंध बहुत खतरनाक होता है। जाड़े की दिनों में यदि आपने कोई बुखारी सुखारी खाना बनाया और कमरे में ही छोड़ दिया कोयला का जो है ना जलती हुई, तो आदमी बेहोश हो जाता है, उसी में मर जाता है। कोई कोई गंध जो है सुंघा देते हैं, सुंघा देने से भी आदमी मर जाता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वैसे ही जो है नौवा कमल है। दुर्लभया नर दीह है, एकादश है द्वार,
सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो गंध से भी आदमी मर जाता है। आप लोगों ने सुना होगा भोपाल गैस कांड। जब वहां से जब गैस निकली है, हजारों आदमी मर गए जो है। तो गंध भी जो है से मृत्यु भी हो जाती है। गंध से बहुत सारी बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। अब ये विषय अलग है। तो जो है एक नौवा कमल है, जिसमें मन जाती ही मर जाता है। आष्टा का माला माँ का रांद में, मनवा भ्रामर करवास। नौवा कमला अनुपा है, गंधा भ्रामर मननाश। ये स्वामी जी कह रहे हैं और कबीर साहब कहते हैं, मैं कासे कहूँ को सुनी, कोपति आय। फूलवा की सुगंध भंवर मरी जाय, गगन महल बीचा फूलई का फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बीनु डार बीनु पाता फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडिता जन फूला रहलु भाई। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, ज्ञानी जन फूला रहलु भाई। ये कबीर साहब बोले हैं। तो जो है एक नौवा कमल भी है। अष्टा कामल ईसा देह में, जासी तन संचाल। चक्रबोध जो गी करी, जाने तरहाल। तो इस शरीर के अंदर में 8 चक्र है। तो जो सदगुरु की जो हंस है, हंसनी है, 8 चक्रों को रोक देता है, शरीर की गति को बंद कर देता है। गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रारब्ध पहले बनता है, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंभा यह है, मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता है। मैं ऐसे कर लेता तो वैसे हो जाता, वैसे कर लेता तो वैसे हो जाता। पूरा दुनिया इसी में उलझाई हुई है। वैसा होगा नहीं ना।
हम लोग घर में परिवार में रहते हैं, बहुत सी चीजें हम नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। अब क्या करोगे? हम लोग घर में रहते हुए भी बहुत सी चीजें हो ही जाती हैं, तो आप क्या कर लोगे? आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, प्रारब्ध पहले बना हुआ है। बहुत बार बच्चे जो है गलती कर लेते हैं, हाथ काट लेते हैं, सिर फोड़ लेते हैं। वो क्या चाहते थोड़ा वो है, लेकिन वो होता है। चाहते हुए भी मां रोक नहीं पाती है। छोटे बच्चे जो है, आप लोग जिनके छोटे बच्चे हैं भाई, सजग रहना है। जल जाते हैं, कट जाते हैं, गिर जाते हैं, क्या करोगे आप? ये सारे उनके प्रारब्ध में है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगी। तब क्या करना है? आपको शांत रहना है। हम लोग क्या है, पति को दोषी लगा देते हैं। आपके वजह से मेरी बेटी गिर गई, आपके वजह से मेरा बेटा का चोट लग गया। और पति क्या कहता है? तेरे वजह से हो गया, तुम्हारे वजह से हो गया। ये संसार है, ऐसे ही रहेगा। जो हो गया तो हो गया। अब क्या करना है? तो शांत रहना है, उलझाना नहीं है। पति संग कभी भी उलझाना नहीं है, पत्नी संग भी कभी भी उलझाना नहीं है। पति संग सदैव अधीन भाव में रहना है, पत्नी संग भी अधीन भाव में रहना है। और सदगुरु संग जो है अति अधीन रहना है, संत के संग भी जो है अधीन रहना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। जो होनी है वो हो करके रहेगी, और जो अनहोनी है वो होगी ही नहीं। तो जो है आपको उलझाने नहीं है। हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आपको कोशिश करते रहना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो जो है अष्टकामालमकरंद में मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। अमिता पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय। तानो डोरी ताही में, निअक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं होय। परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय।
शोभायदभूत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब दीख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ये स्वामी जी लिखे हैं, स्वरवेद की वाणी है ये। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जो चेतन पिया है वह हमेशा आनंदित है, जो है सतयुग में भी आनंदित है, हर युगों में आनंदित है। वो जो आपका चेतन पिया है वह हमेशा आनंदित है, वह कभी आपसे नाराज होता ही नहीं है, वह हमेशा आपको प्रेम करता ही है, उसका स्वभाव ही है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छुड़ाय। इस संसार में दुख है सुख है, पति कभी नाराज होता है कभी खुश होता है, ऐसे ही पत्नी भी है, कभी नाराज होती है कभी खुश होती है। तो इस संसार में ऐसी ही है। आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, इस संसार में ऐसी ही होता है। कभी बहन आपकी खुश रहेगी, कभी नाराज रहेगी, कभी आपका बेटा खुश होगा, कभी नाराज होगा। ये संसार ऐसी ही है। तो स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। इसी सभा में दोनों ग्रुपों में ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हुए हैं। वो लोग कहता नहीं है, जानता है, उस आनंद को जानती है वो। और कुछ लोग जान चुके हैं और कुछ लोग जो है जानने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। अब सद्गुरु की जब कृपा होगी, जिस दिन सद्गुरु की कृपा हो जाएगी उस दिन बूझ जाएंगे। गुरुजी गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जो भक्त है, जो हंस है, जो हंसनी है, जो बूझा नहीं है, वो ये भजन गाता है, गुरुजी गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्म की सोय मेरा मनवा,
सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जानमवा की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। विषय की लहरा उठत घट भीतर, विष की लहरा उठत घट भीतर, अमृत बूंदा चुआ दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। बिस्लाट भीतर अमृत बूंदा पिला दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। ये तो जो है कबीर साहब का भजन है, धर्मदास की भजन है। स्वामी जी क्या कहती हैं, बिरह आग जिन को लगी, बिरह आग जिन को लगी, बुझत नाही बुझाय, बिरह लगन में जरी मरी, वा प्रभुआ यह बुझाय। तो दोनों ग्रुपों में ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हुए हैं। वो लोग जो है भजन गाते गाते ही बुझ गया है। आप भेद को समझो, दोनों ग्रुपों में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं जो भजन गाते गाते ही बुझ गए हैं। तो अब वही तो सदगुरु की महान कृपा है। अब उनको जो है ये लगता है कि मेरा दरवाजा खुला कि नहीं खुला। अरे जब आनंद में पहुंच गए तब क्या ढूंढना है बताओ। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, किसी किसी का तो जल्दी शादी ही नहीं होता है। इधर ढूंढो उधर ढूंढो, कहाँ कहाँ वर ढूंढने में ही लग जाता है। कोई कोई का पता ही नहीं चलता है कब शादी हो गया, कब ब्याह हो गया, कब बच्चे हो गए। तो वैसे ही कुछ गुरु बहन लोग हैं, वो बोलता है कि लोग बोलते हैं कि ऐसा है वहां वैसा है, हमारे को तो हुआ ही नहीं। सबको आप सदगुरु के अंश वंश नहीं हो। इस संसार में किसी को शादी होना ही बड़ा मुश्किल है, और शादी हो जाता है तो बच्चा होना भी मुश्किल है। और कोई कोई वो उनको पता ही नहीं चलता है कब बच्चे हो गए, कब बड़े हो गए, कब नौकरी मिल गया, कब बिजनेस है। तो सबका अलग अलग है, प्रारब्ध है। वैसे ही जो है सदगुरु का आनंद भी ऐसी ही है। देखो जब मन है आपके साथ में तब तो वहाँ जो है बहुत बड़े बड़े जो है ना दरवाजे लगे हुए हैं, और मन जब हट गया तो कोई दरवाजा नहीं है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को
टालिए, ऊपर झांप हटाओ। तो वैसे ही संसार में देख लो, कोई आदमी बड़े मुश्किल से 8वीं भी नहीं पास कर पाता है, और कोई कोई बड़े मुश्किल से 10वीं पार करता है। तो वैसे ही संसार है ये। तो वैसे ही जो है भक्ति, सदगुरु की जो भक्ति में बहुत से हंस हंतनी, वो लोग भजन से ही बूझ गए हैं। जो भजनों में शक्ति है, उनके पूर्व जन्मों के कर्म थे, संस्कार थे। अभी कोई कोई परेशान रहता है मेरा सुषमन द्वार कब खुलेगा, वो तो उनका पहले ही से खुल चुका है। ऐसे वाले भी हंस हंतनी है। जिसकी चेतना ऊर्ध्व हो गई, उसका तो द्वार खुल गया। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। कोई कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनका जीवन जो है करछे के माफिक रहता है। वो स्वामी जी के साथ भी रहते, माता जी के साथ भी रहते। जैसे करछी है, वो चीनी में भी जाएगी चम्मच, दाल में भी जाएगी, दही में भी जाएगी, घी में भी जाएगी, अचार में भी जाएगी। और वो बोलती है कि भाई हम तो डेली जाते हैं सबके पास, लेकिन स्वाद किसका कैसा है वो चमची नहीं बता पाएगी, चम्मच नहीं बता पाएगा। तो हर तरह की जो है विहंगम युग में संत जन भी है। आप भेद को समझिए। बहुत से लोग जो है, देखो सदगुरु सबका है। ये मत सोचिए कि जो स्वामी जी के साथ रहता है उन्हीं के पास सदगुरु है, ऐसा नहीं है। गुरु बासी बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो ये ज्ञान ऐसी ही है, ये नहीं है। बहुत से गुरु बहन लोग हैं पूर्ण रूप से जो है आनंदित है वो, तो क्या अपने पति को बोध करा पाएगी? संभव नहीं है। वैसे ही बहुत से गुरु भाई लोग हैं, वो पूर्ण आनंदित है, तो क्या अपने पत्नी को बोध करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। ये विद्या जो है गुरुमुखी है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी जो है सदगुरु ही कराता है। ये कोई चाहे संत की जो है मैं किसी को बोध करा दूं, संभव नहीं है। ये वह सदगुरु ही कराता है, लेकिन संत के माध्यम से कोई न कोई संत आपको भेज देगा और बोध करा देगा। एका गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भनी, कहीं आत्म उर्धार, मोहनाश कर ज्ञान सी, जड़ता जी तन दी, ताप छीड़ सुख शांति दे, जीवयापन करिले, माया लोक छुड़ाई के, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति पास, अमित काल का भूलिया, पहुँचाया
पान दीस। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद सदीस। तो इसी सभा में बहुत सारी गुरु बहनें हैं, हंस हंसनी है, पूर्ण बोधित है वो लोग। मैं तो आपको गा बजा करके सुना देता हूँ, वो लोग चुप रहता है, शांत रहता है, आनंदित रहता है। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया वही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नाय। मनन विवेचन थकित है, वह सुख वर नींद जाय। तू जो है हर तरह की हंस हंसनी है। इसी सभा में बहुत से झामर झूमर वाली भी हैं, आप ये मत समझिएगा। लेकिन स्वामी जी कहे हैं, शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बल भेद। जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। तो आपको जो है घबराना नहीं है। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सिवा माय। कहे कबीर वही संत को, तीन लोक भय नाय। तो चलो अभी उसी भजन में गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया नाव पुरानी, खेई के पार लगा दीजिए। गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। धर्मदासी की अरज गुसाई, अब की बार बचा लीजिए। गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। अब एक हंसनी है, तो कहती है कि भैया यदि सदगुरु जो है इस शरीर से नहीं मिला तो क्या होगा। मैं बोला क्या होगा, फिर दोबारा जन्म होगा और हमारे प्रेम के अनुसार फिर मानव जन्म मिलेगा, फिर हम लोग इकट्ठा होंगे, फिर वही भजन गाएंगे। गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। तो सदगुरु मिलाया नहीं है हम सब आपको। इतने गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, 40-40 हो जाते हैं। तो हम लोग कहाँ देखे तो है नहीं, लेकिन आवाज से पहचानते हैं। हम लोग शरीर से तो नहीं ना देखा है किसी को, न कोई किसी के घर भी गया है। जो है आप सदगुरु के हंस हंसनी हो,
एक गुरुबाएं जुटती हैं, उनके घर में पहले भी गया था, 3-4 बार जो है उनके घर में मैं सत्संग में गया था, लेकिन बूझ नहीं पाया किसका घर है ये। हम तो गए और जो है भजन गाया और चुपचाप जो है प्रसादी खाए, भोजन खाए, चले आए। जब वो सत्संग में जुड़ी तब समझ में आया कि अरे तो ऐसे ही है, हम लोग फिर मिलेंगे, यात्रा पूरी नहीं होगी तो फिर बैठेंगे, ये शरीर तो छूटेगा और फिर दोबारा शरीर मिलेगा। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगाहो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। तो जैसे अभी सदगुरु ने मिलाया है, हम लोग कहाँ जानते थे एक दूसरे को, केवल सत्संग के माध्यम से हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। बहुत से तो हम लोग किसी के घर में गए नहीं हैं, और बहुत की परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि वो बेचारे घर में बुला ही नहीं पाएंगे, उनके घर वाले इस सत्संग को कुछ जानते ही नहीं, तो वो भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन सदगुरु जो है मिला देता है। धन सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। और ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीर काय। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, हर तरह के लोग हैं संसार में, वैसे ही गुरु भाई गुरु बहन भी हर तरह तरह के लोग हैं। आप ये मत समझिए सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं, सबके कर्म भोग संस्कार अलग अलग है। कई गुरु भाई लोग जो है, गुरु बहन लोग जो है चल बसे, उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई। बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो ये तो संसार ऐसे ही रहेगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षणे चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रिय मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। अब है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब जो है अंतिम समय में एक जो है मैं भजन, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा
पुरुष पुराणन बिना मेघ घटा घरावे बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनिदं कानन अति दामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन आम्ही अबोंदता माझरियावे आम्ही अबोंदता माझरियावे पिया हो त्रिषा बुजानन पिया हो त्रिषा बुजानन तो कहे सदा फल परमानंदित कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणन वाही घर निर्वाणन हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराणन तो जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाकी हीर दयवसी श्रोता ही की पास जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाकी हीर दयवसी श्रोता ही की पास। तो ये जो दोहा है इसके अनुभवी संत जन जो है दोनों ग्रुपों में है, ये मत समझिएगा आप। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाकी हीर दयवसी श्रोता ही की पास। तो इस दोहे के अनुभवी संत जन जो है दोनों ग्रुप में है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण को कभी नहीं छोड़ना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हम चलते हैं हम लोग संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर।